ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 13 मई 2021। हेडिंग है मीठे बच्चे, सतगुरु सच्चा सच्चा है तो उसको सच्चे सच्चे बच्चे चाहिए। बाप के पास तो ऐसे हीरे हैं जो तीनों पार्ट में नहीं मिले, पर फिर भी समर्पण बुद्धि है। प्यार की बलिहारी चाहिए, परिवर्तन ज़्यादा चाहिए। अच्छा, आज सतगुरु बाप अपने सच्चे सच्चे साथियों से मिलन मनाने आए हैं। सतगुरु का अर्थ क्या है? सच्चा सच्चा साथ निभाने वाला सतगुरु, जो इस संसार में सत अर्थात सत्य और गुरु अर्थात शिक्षा देने वाला, साथ ले जाने वाला। सतगुरु बाप आया है सच्चे सच्चे बच्चों से मिलन मनाने। अपने मन में चेक करें, वर्तमान समय किसी भी प्रकार की हलचल तो नहीं है, अचल है या हलचल में है। क्योंकि बाप क्या कहेगा, जब सतगुरु सच्चा सच्चा है तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? बाप को सच्चे सच्चे बच्चे चाहिए। अच्छा, आज पूरे विश्व एक छोटा सा गोला है, तीनों लोगों का एक छोटा सा हिस्सा है। वंडरफुल बात यह है कि इस छोटे से गोले पर ही कितना पाप कर्म भी है, पुण्य कर्म भी है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? पाप भी जन्म जन्म से करते आ रहे हैं। पुण्य की कहानी भी द्वापर युग से शुरू होती है। लेकिन वर्तमान समय क्या है? वर्तमान समय हिसाब किताब का समय है। बुद्धि योग किधर है? अपना अपना स्थिति कितना पावरफुल है? पावरफुल है। बच्चे कहते हैं बाबा हम एकदम एवर रेडी हैं। बाप क्या कहते हैं, अच्छा तो एक छोटा पेपर ले में। पर जब पेपर आता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बाबा अभी थोड़ा रुको ना। क्या बाप बच्चों का इंतज़ार करता रहेगा? अब बाप इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि बाप ने पूरा पूरा इंतज़ाम कर दिया है। आज बाप सिर्फ यहाँ वालों से मिलन मनाने नहीं आए हैं। आज बाप के सम्मुख समस्त विश्व की आत्माएं बैठी हैं। एक वो बच्चे हैं जो आदि में मिलन मना रहे थे। एक वो बच्चे जिन्होंने मध्य में मिलन मनाया, और तीसरे वो बच्चे जो अंतिम समय में मिलन मना रहे हैं। और वो बच्चे भी हैं जिन्होंने तीनों पार्ट में मिलन नहीं मनाया, पर बाप की याद इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि जब तीनों पार्ट में मिलन मना करके भी उन्हों की लाइन में आने वाली वो आदि सो अंत में पार्ट नहीं बजाने वाली, पर फिर भी 108 की माला में आने वाली हैं अपने तीव्र पुरुषार्थ से। आज उन आत्माओं से भी बाप मिलन मना रहे हैं, जो कि बाप पूरे सृष्टि गोले पर बैठकर सभी को देख रहे हैं। इस विश्व में कैसे कैसे बच्चे हैं जानते हैं? आदि वाले भी हैं, बीच मध्य वाले भी हैं, अंतिम वाले भी हैं। पर इन सबसे ऊपर जिनके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं, जिनको बाप का ज्ञान भी नहीं फिर भी कर्म इतने महान हैं, आज वो भी बाप को देख रहे हैं और बाप भी उनको देख रहे हैं। इसलिए बाप क्या कहते हैं, ज्ञान का अभिमान बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो बाप के ज्ञान में भी नहीं है, वो भी 50 वर्ष वालों से 10 कदम आगे है। क्योंकि विश्व तो बाप का है ना, पालन करता है। तो किस कोने में बैठकर बाप उनकी पालना कर रहा है? और बाप क्या कहेगा, वर्तमान में या आदि में या मध्य के पार्ट में इतने वर्ष बाप से मिलन मनाकर अगर परिवर्तन नहीं हुआ, तो बाप क्या कहेगा, सभी अपना अपना नाम अपने आप ही रख ले में। क्योंकि बाप हर उस बच्चे का सम्मान करता है जो बाप के कार्य में बहुत मददगार है।
पर अगर बच्चे ऐसे सोचते हैं हम इतने पुराने, इतने वर्ष हमने दिए, तो ये बच्चों का अपना अपने आप में ही अपना अभिमान करते हैं, परिवर्तन ना होकर ज्ञान का अभिमान दिखाकर। क्योंकि बाप क्या कहते हैं, बाप के पास तो ऐसे हीरे हैं जो तीनों पार्ट में भी नहीं मिले, पर फिर भी समर्पण 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 बुद्धि है। जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो बच्चे 108 की माला के मन के हैं। अब बच्चों के मन में संकल्प भी चलेगा, जो बाप से नहीं मिला वो सत्युग में कैसे आएगा। अभी तक नहीं मिला ना। वो मन के ऐसे हैं जो एक बार एक घड़ी भी बाप मिल गया, इतना पुरुषार्थ करेंगे जो 80 वर्ष में भी किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए बाप के पास अपना चाबी है। और अगर बच्चे को ये लगता है कि हमारे पास सारे ज्ञान की चाबी, संपूर्ण ज्ञान की चाबी है, तो बाप ये कहेगा, क्या कहेगा कि फिर आपने बाप को जाना ही नहीं, तो फिर आपको बाप की परख ही नहीं हुई। आप बच्चे इस धरा का ज्ञान जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस सृष्टि का, परम धाम का, सूक्ष्म वतन का भी कितना जान पाए हैं। कितना? परम धाम को भी किसने देखा है? परम धाम कैसा है किसी को मालूम है? सूक्ष्म वतन में क्या क्या है किसी को मालूम है? अच्छा, वो दोनों लोग तो छोड़ दो, इस सृष्टि का ही पूरा मालूम किसको है? वो दोनों लोग तो बहुत बड़ी बात है। जिस धरा पर आप बच्चे हैं, इस प्रकृति का, इस सृष्टि का ज्ञान जब साइंस का साधन नहीं प्राप्त कर सका, तो ब्राह्मण बच्चों में ताकत है। फिर क्या कहते हैं कि हम बहुत पुराने ज्ञानी हैं। क्यों कहते हैं कि हमें ज्ञान का सब सार मालूम है? किस बात का अभिमान दिखाते हैं जो कहते हैं कि हम संपूर्ण ज्ञानी हैं, संपूर्ण योगी हैं और धारणा है? ये आज समस्त ब्राह्मण परिवार से बाप का एक सवाल है। एक छोटा पेपर तो नहीं खोज पाए कि मैं आत्मा हूँ। इसका जवाब लिखने में इतना तकलीफ हो रहा है। जब समस्त संसार, पूरी प्रकृति को ऐसे बड़े रूप में देखेंगे, तब क्या कहेंगे? बाप यही कहने आए हैं कि जो ज्ञान आपके पास है और जो बाप आपके पास है, वो समस्त संसार में किसी के पास भी नहीं है। जो बाप का परिचय आप बच्चों के पास है, वो पूरे विश्व में जिनको बाप का मालूम ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। कहते ना, बाबा हम आपसे प्यार करते हैं। मेजॉरिटी कहते हैं। प्यार क्या कहता है कि मुझे बलिहारी चाहिए। प्यार कहता है मुझे प्यार कम और परिवर्तन ज़्यादा चाहिए। संसार का प्यार, एक आत्मा का प्यार, एक मनुष्य का प्यार, पावन से पतित और पतित से पावन, अर्थात विकारी से निर्विकारी और निर्विकारी से निर्विकारी भी बनाता है। अगर दो आत्माओं में प्रेम है, दोनों का संस्कार अलग अलग है, तो प्रेम क्या करता है? दोनों एक दूसरे को एक दूसरे जैसा बनाने की कोशिश करेगा, पर उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, कोई सुख नहीं है। हाँ, अगर अच्छा है, सच्चा है तो सच्चा बन जावे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अगर मनुष्य का प्यार सच्चे से झूठा बना देता है तो क्या होगा? कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन यहाँ तो किसका प्यार है? किसका प्यार है? समस्त विश्व की आत्माओं के परमपिता का प्यार है। तो कितनी प्राप्ति होनी चाहिए? अच्छा, ये तो हुई अपने ब्राह्मण परिवार के लिए बात। अभी जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने आज तक शास्त्र ही पढ़े हैं, वो क्या सोचते आए हैं? जब परमात्मा आएगा तो बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा, सीधा ऊपर से ही आएगा, अवतरित होगा। लेकिन फिर दूसरे पन्ने में ये है कि परमात्मा तो आएगा, पर एकदम साधारण तन में आएगा। ये दोनों ही बातें सत्य हैं। कैसे?
जिन्होंने साधारण तन में बाप को पहचाना, वो महान ते महान बन के सतयुग में मास्टर भगवान भगवती बन गए। और जो चमत्कार की इच्छा रख के बैठे हैं, उनके लिए इस अंतिम कलयुग के विनाश के समय सच में ही बाप अपना विराट रूप लेकर अवतरित होगा। पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चमत्कार की जो इच्छा रखते हैं। हाँ, उनको एक चीज़ ज़रूर मिलेगा, मुक्ति, वो भी आधा कल्प की। जो आज बड़े बड़े महात्माएं इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो दिन भी आने वाला है कि सभी की दृष्टि जाएगी और क्या कहेंगे, वाह प्रभु, तेरी लीला अपरम अपार है। ऐसा विराट रूप भी अब दिखने वाला है। अच्छा, ऐसे परिवर्तन का बीड़ा उठाने वाले, हर कदम में सफलता प्राप्त करने वाले, मेहनत कम और प्राप्ति ज़्यादा करने वाले, ऐसे तीनों लोगों के ज्ञाता बच्चों को, ऐसे बाप को पहचानने वाले, पास विद ऑनर बनने वाले, ऐसे सफलता मूर्त, आदि मध्य अंत, ऐसे हीरो बच्चों को, और ऐसे जो अभी तक भी बाप से मिले नहीं, उन 108 की माला के मनकों को बाप दादा का याद प्यार और समस्त प्रकृति की तरफ से और अपनी तरफ से प्यार भरा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, ज्ञान के कीड़े बुद्धि से निकाल देवें, प्रेम की तितली उड़ावें तो सब तरफ खुशबू फैलेगी। प्रेम का फूल अपने मन मंदिर में खिलावें, क्योंकि जो कीड़ा होता है ना, वो धरती को भी खोखला करता है और हमारे मन रूपी धरनी को भी खोखला करता है। कहते हैं ना, इस शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर गई तो वो हानिकारक है। ऐसे ही इस मस्तिष्क में ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान गया तो बड़े से बड़ा हानिकारक है, और ज़रूरत से ज़्यादा पागलपन दिखाया, वो भी हानिकारक है। तो बैलेंस, स्थिरता, बैलेंस बनाओ। अगर कोई सुनाता है, समझाता है तो परखो, अपना ठप्पा नहीं लगाओ कि नहीं बाप ऐसा आ ही नहीं सकता। क्यों? किसी ने खरीद रखा है संसार को? है कोई इतना बड़ा अरब खरबपति जो इस संसार को खरीद लेवे? है किसी की ताकत? जब कोई एक धर्म नहीं खरीद पाया, तो जो भी बच्चे हैं जो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, शब्द ऐसे बोले जिसमें दम हो, ताकत हो, व्यर्थ के कीड़े नहीं पाले, नहीं तो एक दिन खोखला कर देंगे और सब समाप्त हो जाएगा। आज समस्त विश्व में भी मेजॉरिटी, आज की दुनिया में मेजॉरिटी बच्चों ने प्रकृति को कितनी पीड़ा दी है, कितना तकलीफ दिया है। हिसाब किताब है ना। कहते हैं माँ में बड़ी सहन शक्ति होती है, पर जब वही माँ विकराल रूप धारण करती है ना, जन्म लेके मरण तक का सूद समेत वापस लेती है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। तो ये बाप का संदेश आज भी सभी विश्व की उन आत्माओं के लिए जो प्रकृति को पीड़ा देते हैं, उसको दर्द देते हैं। जो शरीर प्रकृति ने दिया, उसको दर्द देना ये भी पाप कर्म है। एक दूसरे पर हिंसा करना सबसे बड़ा पाप कर्म है, समझे? विशेष अटेंशन। फिर नहीं कहना बाबा आपने बताया नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे।